साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाविदा का कहना है कि 15 दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। आपको ऐसा होता नजर आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ये तो पहले से ही हो रहा है भाई, इसमें कौन सी मरियम नई बात है। और होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। पहले थोड़े इनके ग्रुप्स और धड़े और मार धाड़ और बयानबाजियाँ चल रही हैं, आपको नहीं पता? तो वो क्या है? वो फॉरवर्ड ब्लॉक हो या बैकवर्ड ब्लॉक हो, और उसकी एक सिंपल वजह है, मैं आपको बताऊं। हम बहसीयत कौम कोई डिसिप्लिन कौम नहीं है। हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन, कोई ग्रेस है नहीं। हर कोई शॉर्टकट की तलाश में होता है, ग्रेस की कमी है। एक दूसरे के गिट्टे गोडे खींचते रहते हैं, गर्दनें पकड़ते रहते हैं। तो ये तो सब कुछ पहले से जारी है। अच्छा, थोड़ा प्रोसेस और एक्सेलरेट हो जाएगा, गंद थोड़ा और बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो ये तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। इनमें से कोई कुछ भी नहीं है। पहली और आखिरी हकीकत पीटीआई की है इमरान खान, सिंपल। तो वही हतमी हकीकत है। जिस दिन बाहर होगा तो इनमें से कोई दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए बिल्कुल ये बेमानी बात है, इसका इट्स मीनिंगलेस। ग्रुप्स पहले से हैं, उनमें शिद्दत आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी, दो ग्रुप्स और बन जाएंगे। कोई उसको फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें तो बैकवर्ड ब्लॉक कह लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारा कैरेक्टर है, हमारा कौमी किरदार है। हम किसी जगह, मैंने बताया था आपको, एक किताब मैंने पढ़ी थी, अर्थ माय फ्रेंड, उसका वो कहता है कि मेरे नहीं, मैं एयरपोर्ट से किसी भी नए मुल्क में जाता हूँ तो एयरपोर्ट से अपनी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक जाते जाते वो कौम मेरे सामने उरियाँ हो जाती है। कैसे? उसने कहा ट्रैफिक देख के। सो दिस इज़ व्हाट वी आर। ये तो फिर इक़्तिदार का खेल है, लालच है, मनसब है, फलाना है। इसलिए छोड़ो, ये कोई इसमें कोई ख़बर वाली बात नहीं है। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी लाहौर आमद पर चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट न आने पर बरहमी का इजहार किया। जराए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा, मैं बतौर सदर लाहौर गया था, पूरे पाकिस्तान का सदर हूँ। देखो, इन लोगों में भी वही अदब, ये है बात अदब अदाब की, प्रोटोकॉल की, छोटे बड़े की, मनसब की, इज्जत की। देखो ना, सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, इनको प्रोटोकॉल, चीफ मिनिस्टर, फलाना कौन है, इनकी दुमें होती हैं पीछे, की सींग होते हैं इनके सरों पे। इसलिए ना कि एक रिवायत है, एक रस्म है, वो होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, तो ये नहीं जाया करते थे। पीछे से थापड़ा था, नहीं जाया करते थे। तो उसमें क्या है, जो बंदा थोड़ा सा महज़ब होगा, पढ़ा लिखा होगा, अदब आदाब ज़िंदगी का जानता होगा, वो उस वक्त भी हंसता होगा। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में तो स्लीपिंग विद द एनिमी वाला रिश्ता है। ये ज़रूरतों के रिश्ते हैं, मजबूरियों के रिश्ते हैं, ये कोई जनरल रिश्ता तो नहीं है। पंजाब में हिस्सा नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी को, उसका जो जायज़ है वो नहीं मिल रहा। पीपीपी और नून लीग के इत्तेहाद को, सच्ची बात है, मैं तो ज़्यादा दूर तक जाता देख नहीं रहा। पीटीआई अगर आज, आप ज़रा गौर तो करो, मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिला सकती है, तो क्या तकलीफ़ है? जरदारी साहब से क्यों नहीं? और मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। 30-40 साल इक़्तिदार के खेल में रहने के बावजूद उन्होंने कख नहीं सीखा। वही शौक़ है इनको पोज बना बना के तस्वीरें बनवाने का, वही शौक़ है उनको इस तरह की हरकतें करने का। हालांकि बेटियों की तरह है। एक पहलू ये भी है जी, कहने को बज़ाहिर मरासम अच्छे हैं, एक बुज़ुर्ग, एक बड़े के लिए। तो इमरान अगर थोड़ा सा भी फ्लैक्सिबिलिटी शो करे तो ये तो अपने बोझ तले मरे हुए हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जरदारी साहब को बेहतर था इग्नोर कर देते, लेकिन अच्छा किया उन्होंने, ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है। अखबारी खबर के मुताबिक मौशी बदहाली के बायस किनिया के सदर ने चंद वज़रा को छोड़कर बाकी तमाम वज़ीरों की छुट्टी करा दी। कुछ रोज़ कबल जालिमाना टैक्स पर अवाम के एहतजाज के सबब सदर ने मालियाती बिल भी मुस्तरद कर दिया था। क्या कहेंगे? देखो जी, मुहावरे की हद तक तो हम भी जिंदा कौम हैं, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है। ज़ाहिर है मैं केनियंस को रिश्तेदार तो नहीं है ना मेरी फैमिली का कोई बंदा हुआ नाता है, लेकिन हम केनियंस जैसे भी नहीं हैं।
हम पता नहीं, मैं जो DNA की बात करता हूँ ना, कुछ लोग उस पर बड़े फुदकते हैं, उनको बात कहानी किस्सा समझ नहीं आता। 900 साल की गुलामियों ने हमें मस्त कर दिया है, हमसे ग्रेस छीन ली है, हमसे वक़ार छीन लिया है। तो हमारे यहाँ अब अभी जरदारी साहब की बात हो रही थी, करेंगे यही कुछ। उन्होंने ज़ालिमाना टैक्स में अवाम के एहतजाज के सबब सदर ने ये किया, और ये निकालो, इनको करते क्या है यार। ये पूरी दुनिया में होता है ना कि आप अगर चीज़ के लिए कुछ पे कर रहे हो तो उसका आउटपुट क्या है। ये क्या बेचते हैं ये, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। 76 साल के बाद मतलब इन्होंने नस्लें गिरवी रख दी हैं अपनी, लेकिन बहरहाल वो कीनियंस हैं, हम जिंदा कौम हैं, बस यही फ़र्क है। ठीक है हसन साहब, अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। क्या कमेंट करेंगे? मुबारक हो। अगर ऐसा ना होता तो ये दीन फहमी के साथ टेम्परिंग होती, बहुत हौलनाक। याद रखना, इद्दत जो है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द एंड, इट इज़ द मीन टू एन एंड। उसको अचीव करने के और बहुत तरीके हैं। एज एक रियलिटी है, टेस्ट कर लो, कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो माजी में आज से 1500 साल पहले जिनका वजूद नहीं था, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। एक टेस्ट DNA रिपोर्ट फलाना टमकाना, मोर देन इनफ, मीन टू एन एंड। हमारे यहाँ ये इंडियन इस्लाम दो बहुत बड़े लोगों ने, जामे अल-अज़हर के जो सरबराह थे उन्होंने और जमाल अब्दुल नासिर मजाक उड़ाया करते कि इनका इंडियन इस्लाम है। नमाज हमें बेसिकली क्या सिखाती है मरियम? पाबंदी औकात। बहुत कुछ सिखाती है, एक चीज़ पाबंदी औकात। 5 वक्ता नमाजी कभी किसी जगह पे टाइम पे पहुंचता है? अदरवाइज अल्लाह पाक को याद करने के लिए 5 टाइम सारा दिन जब मिले हो याद करते ना। सफ़े सीधी, इसका मतलब है सोच सीधी, गिटे गोडे साफ करने। ये वो मदीना तो यसरब है, यसरब कहते हैं अनी वन पीस ऑफ लैंड। गारा छिटे, बारिश होगी तो वो मुकते ही नहीं थे, पकी ऊंची नीची ज़मीन, कपड़े गंदे होते थे। अब आप एयर कंडीशन घर से निकले मदीना, अच्छा इसके बावजूद आपने वो वज़ू का, व्हाट इज़ दैट? गिटे गोडे तोड़े हैं, नीयत धोनी है, आँख धोनी है, मामलात को भी साफ और उजला रखना है। लेकिन नहीं, हम मजीब लोग हैं। याद रखना, अब राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन में नंबर 1 चीज किसी कौम के अरूज में है पंक्चुअलिटी। हैरत होगी आपको, राइज एंड फॉल के अफसाने सब लद गए, और ये 12-13 साल पहले मैंने ये थीसिस पढ़ा था। किसी भी कौम के अरूज में पहला फैक्टर पाबंदी औकात है। काम का होश नहीं होता, काम प्राइड होना चाहिए। मजहब है मेरा, ये मेरे दीन का शहर, जिम्मेदारी है मेरी, मजदूरी है, मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे बच्चियाँ, मैं उनको कहता हूँ बात सुनो, मुझे झाड़ू देने का जॉब दे दो, मेरी कोशिश होगी मेरे जैसा झाड़ू कोई ना दे। ख़त्म। मैं कर सकूँ ना कर सकूँ बात की बात। तो ये जो बात आप कर रहे हो, ये दीन फहमी की बात है। दीन को मजाक मत बनाओ। इद्दत केस में रिहाई कौम को मुबारक हो, और वो उसका सियासत से कतन कोई ताल्लुक नहीं। एक दीनी मसला है, मेरे दीन का मामला है। बहुत खूबसूरत बात, लाज रह गई।